देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। विधानसभा चुनाव में मिली हार को भुलाकर अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जहां इसी के मद्देनजर राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय पर अलग अलग विंग्स की बैठक आयोजित की जा रही है, जहां इन बैठकों में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ मंथन कर लोकसभा चुनाव में जीत का खास प्लान तैयार किया जा रहा है। यही जानने को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो रोड मैप तैयार कर रही है उसकी क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जो जीत है वो हासिल की थी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसको एक बड़ी शिकस्त का सामना विधानसभा चुनाव में करना पड़ा है। उसके बाद में जो कांग्रेस है उन्होंने एक बड़ा रिप्लेसमेंट मध्य प्रदेश में किया और अपने जो पुराने और पारंपरिक जो चेहरे थे उनके बदले एक नए चेहरों को तवज्जो इस बार जो कांग्रेस आलाकमान है उन्होंने दिया है। हम जीतू पटवारी की बात कर ले जिनको पीसीसी की गद्दी मिली है, तो वही उमंग सिंगार की बात कर ले। ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जो युवा है और लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आते हैं। अब इन्हीं चेहरों के भरोसे जो कांग्रेस है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करती हुई हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है और लगातार जिस तरह से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अलग अलग विंग्स की बैठक आयोजित कर अलग अलग पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने पर मंथन कर रहे हैं, उसी कड़ी में अगर आज की हम बात करें तो लगातार आज से 3 दिवसीय बैठक एक बार फिर दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में तो आयोजित पिछले दिनों देखने को मिली थी। वहीं भोपाल में भी आज से लगातार जो 3 दिवसीय बैठक है उसका दौर कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। अगर हम आज की बात करें तो आज तमाम उन हारे हुए जो विधायक थे जिनको टिकट कांग्रेस ने दिया था उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की है और उनको एक नई जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में क्या दी जा सके इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। वहीं अगर हम कल की बात करें तो कल भी जो जीतू पटवारी हैं उनकी एक जो सोशल मीडिया टीम है उनके साथ एक बड़ी बैठक फिर से आयोजित होगी, जिसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी को जो संकल्प पत्र है उसको जो जनता तक पहुंचाया गया, उसी के एवज में जो कांग्रेस है वो कैसे अपनी जो रणनीति है उसको मतदाताओं तक पहुंचाए, इसको लेकर एक जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं तैयार करते हुए जीतू पटवारी हमको नजर आएंगे। वहीं अगले दिन जो सोमवार है उस दिन भी जो कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज है, हम कमलनाथ की बात कर ले, हम अन्य नेताओं की बात कर ले, सुरेश पचौरी की बात कर ले या दिग्विजय सिंह की बात कर ले, इन तमाम नेताओं के साथ साथ एक बड़ी बैठक एक बार फिर हमको कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिलेगी। वहां पर ये जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति लोकसभा चुनाव के लिए बनाते हुए नजर आएंगे और किस तरीके से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा पूरे देश में निकल रही है उसको लेकर एक क्या रोडमैप तैयार किया जा सके और किन किन नेताओं को मध्य प्रदेश से जिम्मेदारी उस यात्रा में दी जा सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये तमाम नेता एक रणनीति बनाएंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक खास जो रोडमैप है वो तैयार करते हुए हमको नजर आएंगे। संदीप, लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक कांग्रेस की ओर से क्या क्या तैयारियां हो चुकी है? देखिए, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने हाल ही दिनों में एक बड़ा रिप्लेसमेंट मध्य प्रदेश में किया, जो मैंने आपको बताया है कि अपने युवा चेहरों को इस बार आगे किया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी जो कांग्रेस है वो अपने युवा चेहरों को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार सकती है। अगर बात करें कांग्रेस की रणनीति की और क्या क्या तैयारी अभी हुई है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जो गलतियां उन्होंने विधानसभा चुनाव में दोहराई थी उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस अब कम करती हुई हमको नजर आ रही है और लगातार जीतू पटवारी जो हैं वो अपने जो तमाम अलग अलग विंग्स के जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जो नेता हैं, जो पदाधिकारी है, उनकी मीटिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार उनसे चर्चा कर ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव के जो चुनाव परिणाम है वो हमारे पक्ष में आ सके, इसकी रणनीति पर कैसे काम किया जा सके और कैसे जो युवा चेहरे हैं उनको नई जिम्मेदारी के साथ साथ नए कामों पर हम लगा सके और कैसे उनको एक्टिव कर सके। और जो विधानसभा चुनाव में जो इतनी बड़ी हार का सामना और इतनी जो बड़ी शिकस्त कांग्रेस को मिली है, कैसे उसको बुलाकर हम युवा नेतृत्व को आगे और मध्य प्रदेश के स्तर पर नहीं बल्कि प्रदेश और देश के स्तर पर उनको एक अच्छी प्लानिंग के साथ कैसे हम तैयार कर सके, इसको लेकर जीतू पटवारी लगातार अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने नेताओं के साथ और अपने अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, नेता है, उनके साथ मीटिंग करते हुए हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। संदीप, किन बड़े नेताओं को इस बार जिम्मेदारी सौंप सकती है कांग्रेस?
देखिए, अगर जिम्मेदारी की हम बात करें तो ये आने वाले 4 से 5 जो महीने हैं ये एक बार फिर लोकसभा चुनाव में गुजरने वाले, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी चुनाव अभियान और जो चुनाव कैंपेन है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है, तो उसी के एवज में जो कांग्रेस है वो भी लगातार एक्टिव होती हुई हमको दिखाई दे रही है। और भले ही वो हार चुकी है, लेकिन एक नए जोश के साथ जीतू पटवारी तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करने में लगे हुए हैं। और उसी कड़ी में अगर हम बात करें कि युवा नेतृत्व की, तो ये काफी महत्वपूर्ण इस बार होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो तमाम नेता हैं उनको पीछे किया और अपने युवा टीम को इस बार कैबिनेट की बात कर ले या मुख्यमंत्री के रूप में हम बात कर ले, उनको जगह दी है। उसी कड़ी में कांग्रेस भी लगातार अपने युवा जो चेहरे हैं उनको आगे करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काम कर सकती है, और जो तमाम अपने पुराने चेहरे हैं, जो कांग्रेस के पारंपरिक जो चेहरे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में पीछे जाना पड़ सकता है और उनको संगठन की जिम्मेदारी मिल सकती है। और अगर हम चुनाव मैदान की बात करें तो चुनाव मैदान में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अपने युवा चेहरों को इस बार आगे कर सकती है, और अपने जो चर्चित चेहरे हैं, जो पसंदीदा लोगों के बने हुए हैं या फिर लगातार जो क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बार जो कांग्रेस है वो जगह दे सकती है और उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है। ऐसी उम्मीदें हमको लगातार जताई जा रही है। और एमपी न्यूज के जो सूत्र हैं वो भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो युवा नेतृत्व है इस बार वो कांग्रेस उन पर दांव चल सकती है। तो देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की कड़ी हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा की चुनाव के लिए जी जान से जुट गई है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर किसकी हार होती है और किसकी जीत। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।